ये मेरी केदारनाथ ट्रिप है रूबी विथ मिक्की। आप सोच रहे होंगे मिक्की कौन है। मिक्की मेरा प्यारा सा डॉग है, आप वीडियो में जैसे देख ही रहे होंगे। मिक्की मेरे साथ हर ट्रिप में जाता है। हम इंदौर टू दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली में कुछ दिन स्टे किया, वहाँ पर रुके, थोड़ा सा घूमा, शॉपिंग किया और उसके बाद मैंने ऋषिकेश का टिकट बुक किया था क्योंकि हमें जाना था दिल्ली टू ऋषिकेश। बस ऋषिकेश के लिए निकले, वहाँ की कुछ वीडियो क्लिक की थी मैंने और वहाँ पे जो ग्रीन 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 चारों तरफ दिख रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मेरा तो फर्स्ट ट्रिप था उससे, मतलब मैं इंदौर से पहली बार ऐसे बाहर निकली थी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस साइड चारों तरफ देखो पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस यहीं रहने लग जाऊँ क्योंकि जो सुकून है ना वो बस यहीं यहीं पर ही है। क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। देवभूमि मतलब बहुत सुकून। मैं तो चाहती हूँ कि मैं बस वहीं रहने लगूँ। फिर बस ऋषिकेश पहुँचते ही मैंने वहाँ पे कुछ वीडियो बनाई, शाम का व्यू था, वहाँ पर कुछ फ़ोटो क्लिक कराए। बस सोनप्रयाग का टिकट बुक किया मैंने, सोनप्रयाग के लिए बस निकल गई 5 बजे। रात भर से मैं सोई नहीं थी क्योंकि मुझे ना खुशी थी बहुत ज़्यादा कि मैं केदारनाथ जा रही हूँ। अब जो खुशी होती है ना, ना तो नींद दिखती है ना कुछ, बस जो आप समझो। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैंने 10 घंटे ट्रैवल किया, लेकिन जो वहाँ का व्यू दिख रहा था ना, उस व्यू में थकान, नींद कुछ नहीं दिख रहा था। बस नज़ारे, ऐसा लग रहा था मानो कि जन्नत में। लेकिन वहाँ पे कुछ डरावने डरावने खाई भी है जिससे जिसे देख के मैं डर रही थी। लेकिन मन में भी पॉजिटिव सोचा, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। लेकिन थोड़ा सा डर भी था। बस कुछ नहीं, जहाँ बस रुकी थोड़े वीडियो बनाए, थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक कराए। ये वीडियो बहुत डरावना लग रहा था मुझे, लेकिन हिम्मत करके मैंने वीडियो बनाया और बहुत ही अच्छा था। ये वहाँ का व्यू था सुबह 6 बजे का। 6 बजे मतलब वहाँ पर इतनी ठंड थी कि मुँह में से ऐसा धुआँ निकल रहा था। मुझे तो बहुत ही मज़े आ रहे थे मुँह में से धुआँ निकालते हुए। बस हम पहुँचे, रास्ते में वीडियोज़ बनाए, बहुत सारे ही फ़ोटो क्लिक किए थे। मैं वो वीडियो के एंड में आपको फ़ोटो सारे दिखाऊंगी। बस पहाड़ों के बीच बादल ऐसे दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आसमान नीचे आ गया है, इतना सुंदर लग रहा था। और बस वहाँ पर जाके मैंने मंदाकिनी नदी देखी। सीतापुर सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले है क्योंकि बसें सोनप्रयाग नहीं जा रही थी। हम गए थे थोड़ा सा लेट, 24 अक्टूबर को निकले थे और मानो मैं 26 या 27 पहुँच गई थी वहाँ पर। और बस वहाँ पे पहुँचते ही मैंने होटल बुक किया था। होटल बुक करते ही सामान रखा, थोड़ा सा रेस्ट किया, नीचे गई, वहाँ पे मंदाकिनी नदी पर फ़ोटो खींचे, बस आगे का सफ़र जारी रखा। और ये थे कुछ वहीं की फ़ोटोज़। मैं सीतापुर पहुँची, वहाँ पे ये वेदर था, वहाँ के फ़ोटो क्लिक किए, वहाँ पे 2 दिन स्टे किया, बहुत इन्जॉय किया था वहाँ पर। और ये कुछ वीडियोज़ थे, फ़ोटोज़ थे मेरे और मेरे मिक्की के। मेरा डॉगी प्यारा सा, मेरे बिना तो ना रहता है, ना खाता है, ना पीता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस इसको मुझसे ज़्यादा जल्दी है जाने की, कि मुझे ले चलो ले चलो ले चलो, मुझे बाबा से मिला दो, मुझे बाबा से मिला दो। ये तो मंदाकिनी नदी का फ़ोटो है, नीचे जाके क्लिक किया था। ये होटल के पास के फ़ोटो, होटल पे ही रुकी थी, वहाँ से इतना अच्छा व्यू आ रहा था। इन पहाड़ियों में जाके मुझे बाबा के दर्शन करने थे। ये मेरा मिक्की है जो उसे अलग से बेड मिला था वहाँ पे सोने का। बस कुछ नहीं, मैं नीचे गई, वीडियोस बनाए और यहाँ से हो गई थी मेरी चढ़ाई चालू। मतलब मैं निकल गई थी 30 अक्टूबर को चढ़ाई के लिए। बस चढ़ते गई, बस मन में एक ही श्रद्धा थी, बाबा बस दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, आपके दर्शन हो जाए, अच्छे से मैं दर्शन कर लूँ बस। मैं और मिक्की इतना थक गए थे चलते चलते। रास्ते में कई जगह स्टॉप लिए, कई जगह हमने चाय पी, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए और बहुत ही तो मस्ती की। मिक्की है ना, खच्चरों से डर रहा था वहाँ पर, उनको भौंक रहा था और बहुत ही परेशान कर रहा था क्योंकि छोटा है, सो चल चल के थक जाएगा वो। तो क्या करे, लेके तो उनको भी जाना है हमें, क्योंकि हमने उनसे भी प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें भी बाबा के दर्शन कराएंगे। 22 किलोमीटर की चढ़ाई कब हो गई पता नहीं चला।
पर बहुत मुश्किल थी। हमें पता लगा कि कैसे बाबा दर्शन देंगे, इतने आसानी से तो दर्शन देने ही नहीं वाले। लेकिन इन पहाड़ों के बीच इतना अच्छा लग रहा था, क्या बताएं। देखो ये खच्चर बेचारे कैसे चल रहे थे, बहुत अजीब लग रहा था। ऐसे वैसे इमोशनल हो रही थी क्योंकि रोना आ रहा था कि बस इनके दर्शन हो जाए मुझे। ये मेरा बहुत बहुत बड़ा सपना था। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं बोलते बोलते रुक रही हूँ मेरी फीलिंग। ये मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं बाबा के दर्शन करूँ। कब बुलाएंगे कब बुलाएंगे। मैं मम्मी से बोलती थी कि मम्मी मैं केदारनाथ जाऊँगी केदारनाथ जाऊँगी। मम्मी बोलती थी कि आएगा तेरा भी दिन, तू भी जाएगी, लेकिन अभी तू अपने काम पर ध्यान दे क्योंकि अभी तो उनका बुलावा नहीं आने वाला। और ये मान लो सिर्फ 6 जून 2023 पर ही बोला था, जब मेरा बर्थडे था, मम्मी मुझे जाना है। और मैं कब उनके दर्शन करने पहुंच गई पता भी नहीं लगा। कहते हैं ना, जब सच्चे दिल से कुछ बोलोगे भगवान आपकी हमेशा सुनेगा। और बाबा ने मेरी सुन ली और मैं पहुंच गई थी केदारनाथ 1 किलोमीटर आगे। और वहाँ से मैंने सुबह 6 बजे चढ़ाई चालू कर दी। और बस 6 बजे देख रहे हो वहाँ का वेदर कितना ठंडा था। -0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। इतना ठंड। मैं और मिक्की तो भैया कब गए थे, रात निकालना मुश्किल पड़ रहा था क्योंकि बहुत ठंड था वहाँ पर। मतलब मुझसे बोलती भी नहीं बन रहा था, चाय हाथ में चाय नहीं पकड़ी जा रही थी। मैं कुछ नहीं, बस इतना था, बाबा आए हैं तो दर्शन तो करेंगे, चाहे ठंड हो चाहे बारिश हो चाहे पानी हो। बस एक ही चीज़ मन में सोच के रखी थी, आपके दर्शन तो करने हैं चाहे कुछ हो जाए। बस वहाँ पर गए, दर्शन किए। दर्शन करते ही कुछ समय बाद, दर्शन जैसे ही कर रही थी वहाँ पे मेरा डॉगी था तो वो बहुत मस्ती कर रहा था। लेकिन हमने कुछ नहीं, इग्नोर किया। हमने कहा बेटा यहाँ पे आके तो हर कोई मस्ती करता है, तुम क्या हम भी करेंगे। बस बाबा के दर्शन करती, आपको बादल तो दिख रहे होंगे। कुछ समय बाद वहाँ पे देखो स्नोफॉल होने लग गई। इतना अच्छा लग रहा था। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम वहाँ पर स्नोफॉल देखी थी। वहाँ पर क्या फ़र्स्ट टाइम ही देखी थी मैंने अपनी लाइफ में स्नोफॉल। भैया भक्तों की लाइन तो पूछो नहीं, बहुत लंबी लाइन थी। मैंने भी बहुत लंबी लाइन में लगी हूँ। 5 घंटे लाइन में लगकर बाबा ने तब जाके मुझे दर्शन दिए। इतनी आसानी से तो दर्शन वो कभी किसी को नहीं देने वाले, इतना तो समझ ही आ गया। देखो कितना अच्छा लग रहा था मुझे स्नोफॉल में। मैं तो मज़े ले रही थी, बहुत अच्छी जगह थी। मैं दर्शन वहाँ पर जब शिवलिंग के दर्शन किए थे ना तो मैं रोने लगी थी। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पे बाबा के दर्शन नहीं मिल रहे थे, बहुत भीड़ था, माथा नहीं टेकने दे रहे थे। मैं रोने लगी। पंडित जी बोले बेटा आओ हम आपके दर्शन कराते। पंडित जी ने मेरे दर्शन कराए वहाँ पे और बस माथा टेका, उन्हें जल चढ़ाया। और फिर मैंने कुछ रील्स भी बनाए, शॉर्ट्स भी बनाए। बहुत मज़े आ रहे थे मुझे वहाँ पर। कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ कि भैया बाबा के दर्शन करना आसान बात नहीं है, जन्नत है जन्नत। जय हो केदार बाबा की। एक बार कमेंट में ज़रूर लिख देना जय हो केदारनाथ बाबा की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी केदारनाथ बाबा की। सूक्ष्म है आकाश से अनंत है, तू मर्म पूरी सृष्टि का, तू आदि है तू अंत है। भोलेनाथ नमः तुझे केदारनाथ। सौ जगत में है विकट तू एक अखंड तथ्य है कि झूठ काम